वेलकम एंड गुड इवनिंग एवरीबडी टू नई राहें। सियासी उतार चढ़ाव, कवानीन के नफाज का झगड़ा और तहफ़्फ़ुज़ की गैर यकीनी सूरत हाल, इन सब का हल तो हमारी सोचों से भी कोसों दूर है शायद, मगर अब इनके पीछे मख्फी अनासिर का सुराग लगाने में हुकूमत की दिलचस्पी के असरात नजर आने शुरू हो गए हैं। सोचने की बात है कि हम पर ही कड़ी ज़रब लगाई गई और हम ही हमेशा से मुरादे इल्ज़ाम ठहराए गए। अगर हमारे मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी और नामासैद हालात की जद में कोई दूसरा हमसाया मुल्क आता भी है तो क्यों किसी ने इसके हल के लिए खातिर ख्वाह कदमात से पहले नहीं उठाया। रहमान मलिक साहब ने आज ही अपने एक बयान में कहा है कि बलोचिस्तान के हालात का मौजब अफगानिस्तान और भारत हैं। हो भी सकता है, नहीं भी, मगर ये हमारे कितने खैर ख्वाह हैं ये तो हम सभी जानते हैं। अफगानिस्तान वही मुल्क है जिसने आज तक हमारी डोरिंद लाइन को दिल से तस्लीम ही नहीं किया और जब बलोचिस्तान की मदद के लिए कहा तो साफ इनकार कर दिया। और इसी तरह भारत जिसने आज तक हमारी सालमियत और वजूद को दिल से या सही तरह तस्लीम ही नहीं किया। कश्मीर का मसला, पानी पे झगड़े, मुंबई अटैक्स में पाकिस्तान मुरादे इल्जाम और मनमोहन सिंह की बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान से कता ताल्लुकी की अपील। क्या कह सकते हैं, मुल्क दुश्मन की पुश्तमनाही में हमारे इन दोस्त ममालिक का कितना हाथ है। और रहमान मलिक साहब के इस बयान पर हमारे तज्जियाकारों की क्या राय है, आइए इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं रसूल बख्श रईस साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जफर जसपाल साहब, बलोचिस्तान से हमारा साथ देंगे बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात साबिक सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रईस साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी कि इतनी देर मम रहे, कुछ नहीं बोला, एज अपोज टू मुंबई अटैक्स के बाद हमने देखा एक फ्लेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, इल्जामात एकदम देखे हम लोगों ने, इतनी देर चुप रहे, आज आके ये बयानात, आप इनको किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बलूचिस्तान के बारे में खुसूसन फौरी तौर पर इक़दामात करने चाहिए थे। जब इंतख़ाबात हुए, हुकूमत तब्दील हुई तो उम्मीदें ये थीं कि विफाक के जो बुनियादी असूल हैं जो फ़ौजी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर वायलेट किए और जिसकी वजह से बलूचिस्तान में और दीगर इलाक़ों में एक पॉलिटिकल एलियनेशन का अमल शुरू हुआ, तो फौरी तौर पर इक़दामात करने चाहिए थे। वो तो अभी तक नहीं हुए। लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि तारीख़ी तौर पर जब भी अंदरूनी हालात हमारे ख़राब हुए हैं, चाहे फाटा हो, फ्रंटियर हो या बलूचिस्तान हो, तो उसमें अफ़गानिस्तान ने भी मुदाखलत की है और हिंदुस्तान भी मुदाखलत की है। उनकी मुदाखलत नई बात नहीं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हालात अगर हम ख़ुद पैदा करते हैं तो हिंदुस्तान या अफ़गानिस्तान या वो ममालिक जो हमारे खैर खा नहीं, वो क्यों नहीं फ़ायदा उठाएंगे। तो हुकूमत को जहाँ इस बात की निशानदही करनी पड़ी है कि बहर के ममालिक मुलव्वस हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में, वहाँ कुछ अपनी ज़िम्मेदारी भी कबूल करने की ज़रूरत। मैं समझता हूँ कि सरदार अकबर भुगटी का कत्ल या शहादत मैं समझता हूँ, और जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ ने और उनकी हुकूमत ने बलोचों के साथ सलूक किया, तो उसके तौर पर एक रद्द अमल पैदा हुआ। वो रद्द अमल क्या पुरअमन होना चाहिए, सियासी होना चाहिए, और उसके लिए जो हमारे सियासी इदारे मौजूद हैं उनके ज़रिए अपनी ग्रीवेंसेस का अज़ाला करना चाहिए या हथियार उठाने चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो विफाक की होती है। आपकी ये सारी बातें सुन के मुझे ज़रा सा एक एहसास हो रहा है कि आप रहमान मलिक साहब के बयानात के ऊपर बिल्कुल नहीं चौंके या बिल्कुल नहीं एकदम ज़रा से टेकन अबैक या सरप्राइज हुए कि उनने खुल के आज आके इजहार कर दिया है या निशानदेही कर दी है कि अफगानिस्तान और भारत ही इन मामलात को मजीद ख़राब कर। ये खबर नहीं है, इसलिए कि जो लोग भी तो नहीं गई थी हमारे ऑफिशियल से, ये इस लिहाज से भी चौंका देने वाली नहीं है कि हुकूमत की तरफ से उस वक्त ये बातें हो रही हैं जब बलूचिस्तान में कुछ मसाइल ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुए हैं। तो उससे फिर भी मैं समझता हूँ कि हमें इस बात का तो बिल्कुल अदराक है कि भारत और अफ़गानिस्तान किसी हद तक मुलविस हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब तक कि हम अंदरूनी तौर पर हालात को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ इन मालिक की निशानदही करने से मैं नहीं समझता कि इस्तेहकाम। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऐलान करके हुकूमत ने ये कहा है कि एहसास महरूमियत से अलग एक्चुअली ये बैरूनी मुदाखलत ही है जिसकी वजह से हालात ख़राब हैं? डू यू थिंक आप टाइमिंग का जो इशारा दे रहे हैं कि ये इसलिए बिकॉज अब मजीद इतने हालात ख़राब हो गए टू काइंड ऑफ डाइवर्ट द अटेंशन? देखें, आप
सियासी जमातों के मंशूरों को देखें जी। और जो वादे करते हैं, आखिर क्या बात है कि कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ से कि इब्तिदा हो सकती है कि जो अख्तियारात की तकसीम होती है विफाक और सूबों में, वो हमेशा के लिए नहीं होती, वो अटल नहीं होती, उसमें हमेशा तरमीम हो सकती हैं। और दुनिया में इस वक्त जो एक ट्रेंड समझा जाता है, और हिंदुस्तान भी एक उसी किस्म का विफाक है जहाँ पे कि मरकज़ियत का असूल काफ़ी हावी है, वो ट्रेंड ये है कि ज़्यादा अख्तियारात सूबों को या रियासतों के हवाले करें। क्यों आखिर हमारी हुकूमत 1 साल तक खामोश है? क्यों कॉन्करेंट लिस्ट वो सूबों के हवाले नहीं करते? क्या अवामिल हैं? क्यों? महरूमी का एहसास उससे होता है, उस वक्त होता है जब आप एक आइन में 1973 का एक कंसेंसस था जी, और ये बहुत बड़ी बात थी कि जिसमें बलोच रहनुमा, पश्तून रहनुमा, सब लोगों ने इत्तेफाक किया कि हमने विफाक को चलाना है। लेकिन 10 साल बाद, 10 साल को आप देखें कितना अरसा गुजर चुका है, आखिर क्यों? बेशक हम सवाल उठते हैं। बिल्कुल कई सवाल उठते हैं। जसपाल साहब, आप किस हद तक हमारे रईस साहब के राय के साथ इत्तेफाक करते हैं? बिकॉज उन्होंने एक वक्त का इशारा भी हमें किया कि ये वक्त भी कुछ ऐसा है जिधर बहुत सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है बलूचिस्तान में, तो आज ही रहमान मलिक साहब के ये बयान देना। देखिए, हमें इस बयान के बाद एक चीज़ की तरफ गौर करना चाहिए कि एक तरफ हम सवात में तो लोकल जो डिमांड कह के और ANP की उसके ऊपर एक्सेप्टेबिलिटी कह के निज़ाम अदल एक्सेप्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो हम कहते हैं जी कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट है या इनकी डिमांड्स हैं, बजाय उनको एक्सेप्ट करने के या उनके साथ निगोशिएट करके कोई उसका हल ढूंढने के, हम क्या कहते हैं कि हमने फ़ौरन एक कहा कि जी कि ये एक्सटर्नल एलिमेंट है जिसमें इंडिया भी आ जाता है, जिसमें अफ़गानिस्तान भी आ जाता है। अगर जिस तरह रईस साहब पहले फरमा रहे थे, अगर आप गौर करें तो ये तो उस दिन से शुरू हो गए थे कि जिस वक्त वहाँ पे कॉन्सुलेट बन रहे थे, जिस वक्त इंडियन इन्वेस्टमेंट से कंधार से जैदान तक की रोड बननी शुरू हो गई, तो हमें नज़र आना चाहिए था कि जी कि इनकी डायमेंशन किस तरफ होगी। सिर्फ ये बयान दे देना कि जी कि इसमें फॉरेन एलिमेंट है, तो मुझे इससे खदशा मेरे लिए ये ज़ाहिर होता है कि जो हमारी इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बलूचिस्तान में निगोसिएशन नहीं करना चाहती, बजाय निगोसिएशन के वो अब ये कहेगी कि ये जो बलोच सरदार हैं, ये साहिबान बहर के लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, लिहाजा हम इनके साथ किस तरीके से निगोसिएशन करें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बयान का जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में हमें ये कोई चीज़ नई नज़र नहीं आ रही इन्वॉल्वमेंट। जिस तरह पहले कहा गया कि अगर आप देखें कि हमारे अपने अंदरूनी हालात ख़राब हैं, तो हम सिंपली कह देते हैं जी कि बाहर की ताकतें इसमें मुलव्वस हैं, इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे फलानी चीज़ है। जब हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो नहीं करते, जब हमारी अपनी पार्लियामेंट ही किसी चीज़ के ऊपर डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है, जब हम अपनी कुछ चीज़ों को कॉन्करेंट लिस्ट या सेनेट के जो इलेक्शन है सिस्टम उसके ऊपर गौर करने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये सिंपल एक अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है जो कि ज़्यादा मुफीद साबित नहीं होगी। इससे ज़्यादा खदशात पैदा होंगे और जो बलोच रहनुमा है जो कि सोच भी रहे होंगे कि चलें जी कि हम इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ डायलॉग कर सकते हैं, वो अब ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। आप दोनों की राय की मैं मुकम्मल तौर पे इज्जत करती हूँ, मगर एट द सेम टाइम आई थिंक ये मुझे एटलीस्ट मेरा ध्यान इस तरफ जा रहा है कि इस टाइम के ऊपर जो मैं बार बार आके कह रही हूँ, काफ़ी देर मुंबई अटैक्स के हवाले के बाद भी, इधर श्रीलंकन अटैक्स हो, इधर मनामा के अंदर हमारा अटैक हुआ, तब भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई फ्रॉम द हायर अप्स, फ्रॉम द हायर ऑफिशियल्स, कि जिधर उंगलियां उठाई जाएं या कहा जाए कि भारत इसमें भारत का हाथ मुलव्वस है या कोई बैरून मुल्क की इसके अंदर इंटरफेरेंस है। आज ही ये कहना, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली तो बात हमें ये बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जब मुंबई अटैक हुए और उसके बाद जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट का रिस्पांस था, वो बिल्कुल रिस्पांस जो है मुझे तो एक इमेच्योर रिस्पांस लगता था। उसके बाद जिस तरह रहमान मलिक साहब ने कराची में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरह बताया कि जैसे सारा अटैक यहाँ से लॉन्च किया गया और दूसरे दिन ही नेवल चीफ के वहाँ से आ गया कि यहाँ से कोई बोट गई नहीं है। अब उसके बाद ये एक नया ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है कि जी कि हम आप बजाय पंजाब को और इन जगहों पे जहाँ पे हमें नज़र भी आता है कि कहीं से उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, हम सीधे जा बलूचिस्तान में पहुँचे हैं।